नमस्कार साथियों, मध्य प्रदेश सीएम राइज स्कूल से एक बड़ी खबर निकल करके आ रही है, जहां सीएम राइज स्कूल का विज्ञापन जारी हो गया है जनजातीय कार्य विभाग का। इस वीडियो के अंतर्गत हम जानेंगे सह अकादमिक स्टाफ की पात्रता क्या रहेगी, साथ में प्राथमिक व माध्यमिक एचएम की पात्रता क्या रहेगी, आवेदन भरने संबंधी। तो इस वीडियो के अंतर्गत कवर करेंगे। आप शिक्षा विभाग तथा सीएम राइज स्कूल से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियो आपको लगातार मिलते रहे। साथ ही वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिए। चलिए अब हम इस विज्ञापन को विस्तार पूर्वक देखते हैं। साथियों, सबसे पहले देखते हैं सह अकादमिक स्टाफ की पात्रता क्या रहेगी। तो यहाँ पर है, इससे पहले साथियों हमने वीडियो बनाया है अकादमिक पदों की पात्रता के लिए। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आई बटन में इसकी लिंक आपको प्रदान की जाएगी। तो साथियों, जैसा कि दिया गया है, सह अकादमिक पद की पात्रता क्या रहेगी। सह अकादमिक पद स्कूल शिक्षा विभाग अथवा जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत कार्यरत नियमित शिक्षक संवर्ग वाले शिक्षकों के लिए निम्नलिखित पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाना है। और वही अगला नियम निर्देश है, सह अकादमिक पदों के लिए वेतन साक्षात्कार के आधार पर चयन किया जाएगा। तो सह अकादमिक पदों के लिए केवल साक्षात्कार पदों के आधार पर चयन किया जाएगा, यानी इंटरव्यू होगा। इसमें इंटरव्यू के बाद ही चयन होगा। वही आवेदक द्वारा प्रस्तुत पोर्टफोलियो के लिए 10 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो साथियों, इस प्रकार का 10 नंबर का जो अंक निर्धारित किए गए, ये शिक्षा विभाग में नहीं था, यहाँ पर है। अगला दिया है साक्षात्कार 40 अंक का होगा, वह साक्षात्कार की तिथि से पृथक से अवगत कराया जाएगा। तो ये इसकी डेट अलग से अवगत कराया जाएगा सभी अभ्यर्थियों के लिए। वहीं चयन उपरांत सालावार चॉइस फिलिंग करवाई जाएगी। तो यदि चयन हो जाता है, जो इंटरव्यू होगा उसके उपरांत चॉइस फिलिंग करवाई जाएगी। साथियों, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी सह अकादमिक पदों के लिए, इसे जानते हैं। अब पद नाम दिया है और शैक्षणिक योग्यता दी है। पहला पद है खेलकूद शिक्षक व शारीरिक शिक्षक। तो इसके लिए बीपीएड शारीरिक शिक्षा की में स्नातक, बीपीई स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा में बीएससी, बीपीएड एकीकृत 4 वर्षीय डिग्री न्यूनतम 50% अंक के साथ अथवा शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय शिवपुरी से बीपीएड अथवा सर्टिफिकेट कोर्स किया हो। तो ये खेलकूद शिक्षक के लिए। वही प्रयोगशाला सहायक शिक्षक विज्ञान के लिए है। तो इसमें विज्ञान विषय के साथ कम से कम 50% अंक के साथ हर श्रेणी में उत्तीर्ण हो। वही संगीत शिक्षक गायन वादन के लिए तो कम से कम 50% अंकों के साथ बी म्यूज गायन, एम म्यूज गायन विद कोविद रत्न व बी म्यूज के साथ समकक्ष होना चाहिए। तो ये संगीत शिक्षक के लिए। वहीं फाइन आर्ट की जो भर्ती होना है तो उसके लिए स्नातक इन फाइन आर्ट में होना चाहिए। तो ये 4 पद हैं सह अकादमिक पदों के लिए। वहीं अब आगे देखते हैं आयु सीमा दिनांक 1/1/2022 की स्थिति में 60 वर्ष से अधिक ना हो। सह अकादमिक स्टाफ की चयन प्रक्रिया क्या रहेगी। सह अकादमिक पदों के लिए केवल इंटरव्यू के आधार पर चयन किया जाएगा। आवेदक द्वारा प्रस्तुत पोर्टफोलियो के लिए 10 अंक निर्धारित किए गए हैं। वही इंटरव्यू 40 अंक का होगा। इंटरव्यू पृथक से सूचित की जाएगी। जो इंटरव्यू क्या रहेगा उसकी डेट अलग से बताई जाएगी। वहीं चयन उपरांत सालावार चॉइस फिलिंग कराई जाएगी। तो साथियों, यह प्रशासकीय पद की पात्रता जो रहेगी उसमें प्रधान अध्यापक आवेदन हेतु पात्र कौन रहेगा। प्रधान अध्यापक माध्यमिक शाला के लिए जनजातीय कार्य विभाग अथवा स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत प्रधान अध्यापक माध्यमिक शाला का हो तो वह इसके लिए पात्र रहेगा। वहीं प्राथमिक शाला प्रधान अध्यापक के लिए पात्र कौन है, तो इनके लिए जनजातीय कार्य विभाग अथवा स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत प्रधान अध्यापक प्राथमिक शाला का वह आवेदन कर सकता है। इसके नियम देखते हैं। अकादमिक जो प्रशासकीय पद हैं उनके प्राथमिक सेक्शन और माध्यमिक सेक्शन के एचएम के। तो जनजातीय कार्य विभाग अथवा स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत नियमित शिक्षक आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। स्कूल शिक्षा विभाग के अभ्यर्थियों को विभाग द्वारा एनओसी प्रदान करता होगा। तो विभाग के स्कूल शिक्षा विभाग के अभ्यर्थियों को विभाग एनओसी प्रदान करना होगा। तो इसमें साथियों, जहां हमारे शिक्षक साथियों का स्पष्ट उल्लेख आ रहा था कि एनओसी कैसे प्राप्त होगी, तो ये स्कूल शिक्षा विभाग वाले यदि ट्राइबल में जाना चाहते तो उनके लिए स्कूल शिक्षा विभाग एनओसी प्रदान करेगा। वहीं आयु सीमा देखें तो 1/1/2022 की स्थिति में 60 वर्ष से अधिक नहीं हो। पात्रता में 3 वर्ष 17-18, 18-19, 19-20 से जो सेशन था उसमें कम से कम 2 वर्ष का साला का विषय परीक्षण परिणाम 50% से कम ना हो। तो ये प्रशासकीय पद की चयन प्रक्रिया के लिए देखी जाए तो लिखित परीक्षा 60 अंकों का प्रश्न पत्र होगा, जिसमें निम्नानुसार बिंदु संबंधित प्रश्न होंगे।
या ये जो आपका जो आएगा पेपर, उसमें इंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट, पर्सनल लीडरशिप, सोशल लीडरशिप्स के 60 अंक का रहेगा। वहीं लिखित परीक्षा ऑफलाइन मोड OMR सीट पर होगी। प्रश्न बहुविकल्पीय होने वाले हैं। वहीं लिखित परीक्षा में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को ही पात्र माना जाएगा। इसकी मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। इसमें अंग्रेजी भाषा की दक्षता की परीक्षा भी शामिल होगी। तो साथियों, यहाँ पर जो 50% अंक है उसमें अंग्रेजी भाषा की दक्षता की परीक्षा होगी, यानी इंग्लिश का भी जो 10 नंबर की इंग्लिश आएगी। इसमें ये HM के लिए था ये अधिभार, इसमें भी है। MED के 5 अंक रहेंगे। प्रमाण पत्र यदि जिला स्तरीय है तो 2 अंक, राज्य स्तरीय है तो 3 अंक, राष्ट्रीय स्तरीय है तो 5 अंक। यदि आवेदक के पास एक से अधिक स्तर के प्रमाण पत्र हैं तो उस स्थिति में अधिभार अंक पाने प्रमाण पत्र के मान्य किए जाएंगे। वहीं 15 अगस्त 2021 तक जारी प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। तो अधिकतम 5 अंक हैं इसमें प्रमाण पत्र के, जो भी आपके पास सर्टिफिकेट हो। अगला देखते हैं, चयन का अधिभार लिखित परीक्षा के प्राप्त अंक एवं अधिभार के अंकों को जोड़ करके मेरिट के आधार पर किया जाएगा। तो साथियों, इस प्रकार से अब हम अगला पार्ट लेकर के आ रहे हैं। इसमें सह अकादमिक पद की चयन प्रक्रिया के बारे में समझेंगे और उसके बाद हम एक प्रिंसिपल का वीडियो लेकर के आ रहे हैं, उनकी चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होगी। तो साथियों, मिलते हैं ऐसे ही अपडेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।